मजबूत है बाजार इस वक्त 80 अंकों की तेजी के साथ सेंसेक्स पर ट्रेड हो रहा है। 20 अंक ऊपर निफ्टी है। तेजी है ग्लोबल मार्केट के मजबूत संकेतों के चलते, लेकिन 6100 के पार जाने में अब भी निफ्टी को थोड़ी सी मुश्किल होती हुई दिख रही है। कंसोलिडेशन का मूड आज भी बरकरार है बाजारों में। अब हमारे साथ बाजार के आगे की डायरेक्शन पर बातचीत करने के लिए केनरा HSBC ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस की CIO रितु गंगराड़े अरोड़ा कार्यक्रम में शामिल हो रही है। रितु जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पिछली बार जब आपसे बात हो रही थी आपने कहा था कि बाजार काफी लंबे समय तक आपको लग रहा है कि कंसोलिडेट करेगा, सीमित दायरे में रहेगा, जबकि व्यू ये बन रहा था कि शायद इलेक्शन के पहले एक तेजी होती हुई दिखे, लेकिन इसी तरह से कंसोलिडेशन हो रहा है और काफी लंबा समय हो गया। मेरे ख्याल से 15-20 सेशंस बाजार ऐसे ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अब क्या यहां से किसी बड़ी तेजी या मंदी के लिए बाजार तैयार होता हुआ दिख रहा है इलेक्शन के पहले? मेरा ओपिनियन बदला नहीं है। मुझे भी अभी भी मार्केट एक रेंज में ही चलता हुआ दिखता है। अब काफी कंसोलिडेशन हो गया। यहाँ से 5% अगर और गिरता है तो बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है मार्केट, पर वहां से बहुत बड़ा अपसाइड भी नहीं दिखता जब तक कि यूएस में और स्थिरता ना आए, हमारे फंडामेंटल्स इंप्रूव ना हो और इलेक्शन का नतीजा सामने ना आ जाए। तो अगर यहाँ से करीब 10-15% अगर मार्केट फिर से बढ़ता है तो फिर से एक कंसोलिडेशन की स्थिति बन जाती है। तो मुझे एक मार्केट रेंज में -5 फ्रॉम हियर एंड +15 फ्रॉम हियर की रेंज में ही दिखता है। कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ब्रेकआउट इलेक्शन तक नहीं दिखता। यहाँ पर ऋतु, फिर आपकी इस समय स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, या फिर लार्जली कंसिडरिंग ज्यादा इंडेक्स में एक्शन की उम्मीद नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट हो गया है, नंबर्स पर आप क्या ज्यादा जोर दे रही हैं? जहां पर अच्छे नतीजे आए हैं उन कंपनियों में शायद अक्यूमुलेशन करने की स्ट्रैटेजी जो कुछ FII रिटेल निवेशकों की ओर से आती हुई दिखाई दी है, वो क्या लार्जली फंड्स का भी रवैया है? इस तरह जब मार्केट एक रेंज में हिलता रहे तो बहुत जरूरी हो जाता है कि दोनों अपसाइड और डाउनसाइड लेग में हम परफॉर्म कर सकें, और इसीलिए एक पोलराइज्ड पोर्टफोलियो नहीं बना सकते। तो मेरी नीति यही रही है कि लार्ज कैप स्टॉक्स का पोर्टफोलियो रहे जो वैल्यूएशन में स्ट्रांग कंपनीज हैं, जो इंडेक्स के साथ चलते रहे, जिससे कि मेरा लॉन्ग टर्म रिटर्न पे इम्पैक्ट ना आए, पॉजिटिव बना रहे। तो लार्ज सेक्टरल रुझान कम है, बट फिर अगर जो थोड़ा है वो IT, फार्मा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स की तरफ है। मिड कैप में या सेक्टरल स्पेसिफिक शार्प मूवमेंट आ सकते हैं जबकि मार्केट रेंज बाउंड हो, पर मेरी नीति है कि इस वॉल्टिलिटी में अगर आप मार्केट के साथ परफॉर्म करते हुए निकल जाते हैं तो आगे जब मार्केट डायरेक्शन लेता है तो देन आप अच्छी स्थिति में होते हैं कोई पोर्टफोलियो चेंजेस करने के। तो क्या आप एक प्री इलेक्शन रैली होती हुई नहीं देख रही, खासतौर से तब जबकि अब अमेरिका से संकेत काफी बेहतर होते हुए दिख रहे हैं? आप देखिए पिछले 4 सेशन अमेरिका में काफी बेहतर हुए, तो ग्लोबल मार्केट से एक रिस्क थी बड़ी टैपरिंग की जेनेट येलन के बयानों के बाद थोड़ी वो कम होती हुई दिख रही है। ऐसे में क्या मिड मार्च के बाद या मार्च के अंत तक क्या आपको लगता है उसके बाद एक प्री इलेक्शन रैली 5 से 10% की बन सकती है? अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो ये स्थिति अमेरिका ही नहीं यूरोप की भी थोड़ी सी स्थिर हो गई है। बेटर इंडिकेटर्स आ रहे हैं और जेनेट येलन जी ने भी वही नीति बढ़ाई है आगे, लो इंटरेस्ट रेट की और स्मूथ टेपरिंग की। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा फंडामेंटल फैक्टर इंडिया के लिए रहेगा वो है इन्फ्लेशन। ये अगर टेपरिंग स्मूथ होता है और इन्फ्लेशन हमारा एंकर होता है तो एक बिल्कुल मार्केट का नजरिया बदल जाता है और वहां से मार्केट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। बट क्योंकि टेपरिंग अभी शुरू ही हुई है और इमर्जिंग मार्केट से काफी फंड आउटफ्लो हुए हैं, इंडिया में बहुत कम हुए हैं, $400 मिलियन के ही करीब हुए हैं, तो ये मैं नहीं कहूंगी कि टेपरिंग को हमें भूल जाना चाहिए। टेपरिंग शुरू हुई है और अगर $2-4 बिलियन भी इंडिया से जाता है तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट मार्केट पे आ सकता है। और जहां तक आपने कहा 5-10% की रैली, तो वो तो मैं कह ही रही हूं कि अब मार्केट लोअर एंड ऑफ द रेंज पे आ गया है कंसोलिडेशन से। यहां से डाउनसाइड 5% लिमिटेड लगता है मुझे, बट अपसाइड 10-15% हो सकता है। तो 5 से 10% की रैली यहां से फंडामेंटल्स के बेसिस पे भी, रेंज के बेसिस पे भी आ सकती है। उसे आप इलेक्शन ट्रिगर भी मान लें। यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तेजी करने के लिए थोड़ा सा बेहतर होता हुआ दिखा है। ऐसे में कौन से सेक्टर्स आपको लगता है इस तेजी को लीड कर सकते हैं? कहां पर ज्यादा मजबूती हो सकती है? सेक्टर से ज्यादा मैं स्टॉक्स पर फोकस रखना चाहूंगी। जो स्टॉक्स वैल्यूएशन में अट्रैक्टिव हैं उनमें ये तेजी आनी चाहिए जो इंडेक्स को खींचेंगे, क्योंकि सेक्टरल मूव थोड़े से जो बहुत प्रिडिक्टेबल सेक्टर्स हैं वो IT, फार्मा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, इंटरेस्ट रेट्स अंडर प्ले करने चाहिए। बट उसके अलावा इन सेक्टर्स में भी स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट काफी शार्प रहेगा। अब पूरा सेक्टर इकट्ठे नहीं चलेगा मेरे अंदाज से।
यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्पेस जहाँ पर हमने देखा है काफी ज्यादा एक्टिविटी देखने को मिली है, वो है टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज। टाटा मोटर्स नंबर्स अच्छे रहे, टाटा स्टील का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। क्या आपको लग रहा है इस तरह इस पर्टिकुलर स्पेस में अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली ऑटो साइड पर? अगर टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस जेएलआर के चलते और भी स्ट्रांग हो रहा है, एक टर्न अराउंड ऑफ सॉर्ट्स की उम्मीद कर लेनी चाहिए? दो प्रश्न आपने पूछे, एक ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर, अभी भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर तो काफी धीमा चल रहा है, डिमांड पर काफी इम्पैक्ट है, जो कि टाटा के नंबर्स में भी दिखता है, दूसरे ऑटोमोबाइल कंपनीज में भी दिखता है। उसके अलावा इंटरेस्ट रेट हाई है, डिमांड अभी डिस्ट्रक्टेड है, रॉ मटेरियल कॉस्ट पर इम्पैक्ट है। तो एक ऑटोमोबाइल सेक्टर पे व्यू बदलना मैं नहीं चाहूंगी, अभी सबड्यूड ही रहेगा। जहां तक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, जिसका भी बाहर के देशों में बिजनेस है, उसमें हम डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, जो कि रिफ्लेक्ट करता है वहां के इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट को। तो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डॉलर अर्निंग, यूरो अर्निंग कंपनीज हैं, उनमें डेफिनेटली रुझान बनता है। और टाटा ग्रुप तो बहुत ही अच्छा ग्रुप है अपने आप में। ऑफकोर्स ईच कंपनी के अलग वैल्यूएशंस और फाइनेंशियल्स हैं, बट गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से, ट्रांसपेरेंसी पर्सपेक्टिव से हमेशा ही एक पॉजिटिव स्पेस में रहता है। लेकिन अगर कमजोरी होनी है तो क्या आपको मेटल्स या फिर कैपिटल गुड्स या रेट सेंसिटिव स्टॉक्स, क्या ये लगते हैं जो कमजोरी को लीड करेंगे, या फिर अब प्रॉफिट बुकिंग उन सेक्टर्स में आएगी जो ज्यादा महंगे और जिनके फंडामेंटल्स भी ज्यादा ठीक दिख रहे हैं? मुझे लगता है कि जो वीक है वो ऑलरेडी काफी इम्पैक्टेड है और उनके वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं। अब अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है अगले 5-7% की, तो वो जो लीडिंग स्टॉक्स हैं उनमें आने की ज्यादा उम्मीद बनती है। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, पीएसयू बैंक्स ऑलरेडी काफी इम्पैक्टेड हैं, तो थोड़ा सा वहां से आएगा। रुचि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कंजम्पशन दूसरा हो सकता है। जी बताइए। कंजम्पशन स्टॉक्स भी हो सकते हैं, क्योंकि कंजम्पशन पे काफी इम्पैक्ट है। एफएमसीजी भी हो सकता है, जो अब थोड़ा सा गिव अप कर दे अपने वैल्यूएशन। शुक्रिया आपका आज सुबह हमारे लिए वक्त निकालकर बाजार और सेक्टर पर अपनी राय देने के लिए। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके पसंदीदा जैकपॉट शेयर। आज हमारे साथ जुड़ेंगे ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन। बने रहिए हमारे साथ।